इन कारण कोई भेव न पावे, सुनिया बिना पूर्ण विद आवे। वेद वेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। हे राजा, वेदों के अंदर जीव को जो विषय सुखों की चाहना है, वो चाहना की परिपूर्ति का ज्ञान उसमें है। तो भीतर में जीव जिस वस्तु की चाहना करता है उसी के बारे में अगर बताया गया तो वो धारण करता है। ये जीव का स्वाभाविक स्वभाव है। तो इन कारण कोई भेद न पावे, ये बहुत बड़ा कारण है जीव इस सत्स्वरूप की भक्ति में नहीं लगा, क्योंकि वो उलझा हुआ है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हम आए कौन, हम आए कहाँ से। महाराज कहते हैं जीव ब्रह्म सु बिछड़िया, किस कारण जन रहा है। ये जीव ब्रह्म से क्यों बिछड़ा? तो ये सुख के लिए ही ये जगत बना, सुख के लिए ही हमें शरीर मिला, और इसमें केवल पांचवी विषय का सुख है और जगत में कोई दूसरा सुख है नहीं। देखने का, सुनने का, सूंघने का और रसना का और स्पर्श का, इसमें भी तीन सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप मिलता है। देखने के लिए कुछ करना पड़ता है, आँख खुली की दिख गया। सुनने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता है, सूंघने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता है। तीन इंद्रिया का सुख ये जीव बिना कुछ किए अपने आप लेता है। सारा प्रपंच, सारा खेल दो सुखों के लिए। बे इंद्रिया का सुख रे हट बिन लियो न जाए, हटना मेहनत। दो इंद्रिया के सुख के लिए कुछ करना पड़ता है, और इसी के लिए हमारी सारी दौड़ धूप चल रही है। वो दो इंद्रिया है, एक स्पर्श और एक रसना। भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। जैसे अंदर में खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, थाली में चाहिए कि नहीं? और जब चाहिए तो इसके लिए कुछ करो, लाओ, कमाओ। तो उसके लिए हम कमा रहे हैं। दूसरा ये स्पर्श सुख, ये दो सुख के लिए ही सारा जगत भाग दौड़ कर रहा है। भागम भाग चल रही है, कोई ठहर नहीं रहा है। हमारी अवस्था देखो, संगत हुई ही नहीं, भोजन प्रसाद हुआ नहीं, जल्दी बैग ढूंढते हैं, जल्दी जूते ढूंढते हैं, सबके पीछे दौड़ धूप, सबको जाना है। एक अज्ञात सुख की प्राप्ति के लिए, जिसको हम जानते हैं कि उस सुख से कुछ होना नहीं है, फिर भी ये दौड़ धूप चल रही है। इसका मतलब ज्ञान वैराग हमारे भीतर अभी आया नहीं है, अभी हमारी साधना अपूर्ण है। वेद वेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। ये वेदों का, अष्टांग योग का ज्ञान जगत में जगह जगह है, हर स्थान पर है। अब भागवत देखो, ऐसा एक भी शहर हमारे देश में ये नहीं है कि जिसको भागवत लोग जानते नहीं। आए दिन कहीं न कहीं भागवत की कथा होती है, और हजारों भागवतकार इस धरातला पर है, और एक से एक बढ़िया वो कथा सुनाते हैं। जब ये ज्ञान फैलेगा ही नहीं, घर तक जाएगा ही नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? भोग मिले नाना विध सारा, सोवे
वेदा में कहा विचारा, इन कारण धारे सब आई, मोक सुख नहीं सूझे भाई। अच्छा, मोक्ष में सुख है कि नहीं? सुख तो है। अब जब हम लोग सत्संग करते हैं, जब लाउड स्पीकर रहता है तो गांव वाले तो सुनते ही होंगे ना, सुनते हैं, कान तक तो ये ज्ञान जाता ही है, फिर भी धारण क्यों नहीं करते? धारण इसलिए नहीं करते कि अभी जो प्रेजेंट सुख है, विषयों का सुख है, इससे मन भरा नहीं है। विषयों का सुख कैसा है? आज हमने बहुत बढ़िया भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, ऐसा नहीं है। उस समय के लिए वक्ती तौर पर तृप्त हो गए, कल और चाहिए। आज अपन बहुत बढ़िया सो गए तो कल और ऐसी ही नींद आनी चाहिए। ये चीज़ बार बार चाहिए, क्योंकि एक बार मिलने में तृप्तता नहीं आती है। ये खेल ही ऐसा है, क्योंकि ये माया का सुख है। माया कभी भी इस जीव को तृप्त होने नहीं देती। आपने शेर को देखा होगा या बिल्ली को देखा होगा। बिल्ली जब चूहे पे तरफ भागती है तो उसको दौड़ा दौड़ा कर उसको थकाती है, उसका मजा लेती है। शेर भी ऐसे ही करता है। और फिर जब उसकी इच्छा होती है कि अब बस हो गया, तो झपट के पकड़ के दांत से चबा जाती है, सारी आते चूहे की बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार ये माया है, हमको खिलाती है, और जब पूरी तरह से उसके बस में हो जाते हैं तो उसको जकड़ लेती है। तो ये माया का सुख ऐसा ही है, इसमें कभी तृप्तता नहीं होती है। उसमें भी जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि बनती है। अब हमारी दृष्टि माया से जुड़ी है, माया से सुख के जुड़ी है, तो वैसा ज्ञान हमें चाहिए, वैसी सत्संग चाहिए। दो ब्राह्मण थे, पंडित, और एक जगह कहीं कथा के लिए एक बड़े सेठ ने दोनों को आमंत्रित किया। 3 दिन की कथा का आयोजन रखा। दोनों ब्राह्मण को बुलाया। दोनों ब्राह्मण ने सुबह एक तो शाम को दूसरा, इस प्रकार से 3 दिन के अंदर वो सारी कथा दोनों ने अपने अपने तरीके से पूरी कर ली। जब विदाई हुई उस ब्राह्मणों की, तो 101 रुपए दोनों को पकड़ा दिए। अब दोनों ने जो मिला, ब्राह्मण का तो धर्म है, जो दिया गया दान वो ले लेते हैं। आगे गए, एक व्यक्ति रास्ते में मिला। पहले वाले ब्राह्मण को पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे? उसने कहा सेठ जी के यहाँ कथा करने के लिए। कथा हो गई? हाँ हो गई। फिर तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उदास है? जरा खुल के बताओ। तो उसने कहा 3 दिन की कथा वहाँ पे हमसे करवाई गई। सेठ बड़ा धनवान था, हमें लगा तो और कुछ नहीं, कम से कम 1001 रुपया तो भेंट देगा ही, मगर उसने 101 रुपये पकड़ा दिए। तो अंदर में जैसी हमारी मति होती है, उसका प्रभाव चेहरे पे दिखाई देता है, किसी के भी नहीं। तो इसलिए मैं उदास हूँ, खुलकर उसने कह दिया।
दूसरा जो ब्राह्मण था वो बहुत खुश था। उसने कहा ये भी तुम्हारे साथ कथा के लिए था? हाँ ये भी था। उसको पूछा आप इतने खुश क्यों? क्या आपको उस सेठ ने कोई ज़्यादा दान दक्षिणा दी? उसने कहा नहीं। फिर आपके चेहरे पे तो दुख की छटा नहीं है, आप खुश क्यों? उसने कहा मैं जानता था जिसने कथा कही है वो बहुत कंजूस है, बड़ी मुश्किल से 11 रुपए भी उसने दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं 11 रुपए की अपेक्षा में था, मगर उसने 101 रुपया दिया। उसने क्या दिया? 101, इसलिए मैं खुश हूँ। देखो आनंद और दुख, ये माया का चक्कर कैसा है, यही के यही है। दोनों को 100-100 रुपए मिले, मगर भीतर के अंदर जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि होती है। तो ये माया के ज्ञान में हमको उलझना नहीं है, इसको समझना है। और अंतिम सत्य ये है कि सबको एक दिन छोड़ के जाना है, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो आज इसको समझो, बड़े गहराई से समझो, क्यों हमको सत्स्वरूप के ज्ञान को धारण करना है, इसके बारे में समझो। कि भोग मिले नाना विध सारा, सोवेदा में कया विचारा, इन कारण धारे सब आई, मोक सुख नहीं सूझे भाई। वही बात कि जीव को जो सुख चाहिए वो अगर मिलता है तो वो उसे ही धारण करेगा। ये एकदम से मिलता नहीं है, इसके लिए समर्पण होना, इसके लिए शरणागति होना, वेद बताने वाला चाहिए। फिर सुमिरन में बहुत पीड़ा होती है, ये सुमिरन कोई आसान नहीं है। तब कहीं जाके हमारी जब अनुभव खुलती है तब समझ में आता है ये कितना बड़ा सुख है। तो इसलिए लोगों की आदत है अभी के अभी चाहिए, झटपट। भक्ति भी हाईटेक हो गई है आजकल, देख लो। हमारे गुरुदेव सदगुरु मोहनदास जी महाराज बहुत बढ़िया दृष्टांत बताते थे कि एक शिष्य एक गुरु के पास आया, आके कहने लगा महाराज मुझे झटपट मोक्ष चाहिए। कितना झटपट, अभी मांगा कि मिला, क्या तुम दे सकते हो? अब जैसा चला वैसा गुरु। उसने भी कहा बेटा सही जगह है, मैं झटपट मोक्ष देने का ही काम करता हूँ, बोलो कितना झटपट चाहिए? तो देखा ये तो बहुत ही बड़े महात्मा है। अपेक्षा ये थी कि कुछ चक्कर लगाएगा, यहाँ आते जाते रहो, फिर तुमको भजन का वेद बताएंगे, फिर ये करो बाद में होगा, ऐसा मन में धारणा लिए वो आया था। और यहाँ तो काम होने वाला नहीं है, फिर भी मांग के निकल जाना। मगर वो तो क्या मिला? ठग को महाठग। कितना झटपट चाहिए? अरे दे सकते हो बिल्कुल, आप बोलो तो अभी के अभी दे दो, अभी के अभी ले लो, दो। तो ऐसे थोड़ी दिया जाता है। लेने के लिए मैं जो कुछ कहूँगा वो तो आपको मानना पड़ेगा। तो बोलो, यहाँ से जाओ, बोले जो सबसे ऊंचा पेड़ दिखेगा उस पेड़ पे चढ़ जाओ और वहां से कूद जाओ, नीचे कूदे कि वहीं तुम्हारा मोक्ष। उसने सोचा ये तो मोक्ष की बात बता रहा है, इसमें
मेरी जान लेनी है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं। क्यों विचार कर रहे, सोच रहे हो झटपट मोक्ष नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मोक्ष तो चाहिए, मगर जरा ये ज्यादा नहीं हुआ? अमर लोक का सुख मांग रहे हो, मोक्ष की बात कर रहे हो, और बदले में कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो, कैसे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए और मैं जरूर चढ़ूंगा, आपकी आज्ञा चाहिए। प्रणाम कर लिया। बहुत ऊंचा पेड़ था नारियल का, नारियल से भी ज्यादा कुछ पेड़ रहते ना, और भी रहते। अब चढ़ने को तो चढ़ गया ऊपर, नीचे दिखा कि वहां से अगर मैं कूदा तो या तो जान चली जाएगी, अगर बहुत बड़ा मेरा भाग्य है तो जान नहीं जाएंगी, मगर हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे। तो ये हाथ पैर तुड़वाने वाला मोक्ष मेरे का काम था। अगर उसमें जान निकल गई तो मैं कब जाऊंगा मोक्ष में? तो वहां जाके वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कूदू की नहीं कूदू। यही है दुविधा हमारे मन में आती है। महाराज कहते हैं, चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़, तब घट पर चे पाओ। बहुत लोग कहते हैं हम भजन को करते हैं, मगर शब्द का अंदर में अनुभव आता नहीं, आता भी है तो हमें समझता नहीं। महाराज कहते हैं तुम कूदे नहीं हो। डाकर नाम भाड़ भीड़ कूद जाना, सोचना नहीं। कपड़े निकाले के अंदर वो पानी ठंडा है कि गहरा है, कि कोई मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये दुविधा नहीं लाना, एकदम भक्सिम से कूद जाना। एक लड़का बड़े तालाब में गिर गया। अब सारे लोग खड़े थे, अरे अरे कोई बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ। अब वो नीचे उसको तैरना नहीं आता, अब वो इधर उधर हाथ पांव मार रहा। इतने में एक व्यक्ति उसमें तालाब में कूद गया। अब कूद तो गया, उसको भी तैरना नहीं आता। अब बड़ी मुश्किल से बच्चा, अब तैरने वाले के क्या रहता है, वो पानी में डूबने वाले को कैसे बचाता है, वो अपने शरीर को, हाथ को स्पर्श करने नहीं देता। तुम कहीं मेरे पैर को पकड़ो और मुझसे दूर रहो, मैं तुमको निकाल लेता हूँ। वो मरने वाला क्या करता है, उसको एकदम पकड़ लेता है, जान नहीं जानी चाहिए। तो डूबने वाले को भी तैरना नहीं और बचाने वाले को भी तैरना नहीं। अब प्रश्न तो ये आएगा, वो कूदा क्यों? जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भी जान बचाई, बच्चे की भी जान जताई। लोगों ने पकड़ लिया, सब कहने लगे वाह वाह बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। कोई कहने लगे फूलों की माला लाओ, कोई कहने लगे इसका सत्कार करो, डूबते हुए बच्चे को इसने बचा लिया। अब उसके तो नाक में मुख में पानी आ गया था, वो बड़ी मुश्किल से बचा। उसने कहा बाद में माला पहनाना, बाद में सत्कार करना, पहले मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। पहले क्या बताओ, धक्का किसने दिया? यानी वो भी अपनी मर्जी से कूदा, किसी ने धक्का दे दिया। तो ऐसा सारा खेल चलता है। ऊपर तक चढ़ गया, नीचे कूदने को मन नहीं हुआ, दुविधा आ गई। भक्ति में दुविधा नहीं आनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो गहरे में उतर गया खोजने के लिए, उसको भगवान मिल गया, ये इतिहास है। और जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। जो बावरा, नादान, नासमझ, मन का मानने वाला डूबने के लिए डर गया, वो किनारे पे बैठ गया। ध्यान से इस वचनों को समझो। हम कूद रहे हैं या हम विचार कर रहे हैं? अगर हम कूद चुके हैं तो भीतर गहरे से हमारे भीतर वो सत्ता प्रकट होगी।
अगर हम सोच रहे हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ना लिखना हो जाएगा, फिर देखेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी की चिंता सताती है। अब शादी करने के बाद फिर इसमें कूदेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, एक भी सत्संग बंद नहीं। धीरे धीरे शादी भी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। ध्यान रखना मेरी बात। ऐसा नहीं है कि तुम लड़की का ब्याह कर दिया, तुम छूट गए, तब समस्या असली प्रारंभ होती है। तब एक एक वहाँ जो बच्ची को चाहिए वो कहती है, पिताजी मुझे ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर ये समस्या आ जाती है, आदमी जिंदगी भर अपना जीवन जीता ही नहीं। बचपन थे जब माता पिता के अधीन थे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस उतना ही जीवन हमारा जीवन है, बाकी तो हमारा जीवन ही नहीं रहता। बाकी जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे को लिए जीते हैं, उसको बड़ा करने में हमारी आयु चली जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर उनके बच्चों का और जिम्मेदारी आ जाती है, लाना ले जाना, उठना देखना बैठना, ये सारी चीज़ें चलती है। ऐसे करते करते कब बूढ़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है तब भजन नहीं होता, जब पता चलता है तब भजन नहीं होता। क्या तुम कभी पैसा कमाने का बुढ़ापे में सोचते हो? नहीं सोचते। तब तो तुम आराम के लिए सोचते हो। गवर्नमेंट 60 साल के ऊपर रखता नहीं, रिटायर कर देता है, क्योंकि अब ये हमारे काम के नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ करने के बाद आनंद पद को प्राप्त करेंगे। जब रिटायर हो गए तो यहाँ भी तो हम रिटायर हो जाते हैं, तब कोई बात बनती नहीं है। करना है तो अभी कर लो, अभी ये मौका है, अभी ये समय है। जब लग मन में जोश है तब लग भक्ति हो। मन में जब तक जोश है, अच्छा मन में जोश कब तक रहता है? जब हमारी श्वासा चलती है, श्वासा के आधार से मन है। श्वासा में पावर है तो मन में पावर है। श्वासा कमजोर है तो शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है तो मन कमजोर है। जब दुर्बल हो जाते हैं, दुर्बल होए गरीबी गहे जासू बने न कोई। दुर्बल होने के बाद अपने आप गरीबी आ जाती है, फिर तब कहाँ भजन होता है? तो अभी कूद जाओ, बहुत गहरे पानी में चले जाओ, कोई तुमको डुबो नहीं सकता। सदगुरु समर्थवान है, आपको डूबने नहीं देंगे। तो वो व्यक्ति वहाँ दुबदिया लिए बैठा था, इतने में कुछ पुलिस वाले एक चोर को उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। चोर आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे। अब चोर ने समझा धन की गठड़ी उसने बांध के रखी थी और ऐसे काख में दबा के वो भाग रहा था। अब भागेगा भी कितना? चोर को लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि मैं थक गया हूं। तो उसने पेड़ का आधार लिया, झटपट पेड़ पे चढ़ गया। उसी पेड़ पे चढ़ गया जिस पेड़ पे वो भगत चढ़ा था, झटपट मोक्ष मांगने वाला। देखा तो कोई आदमी उसके पहले ही ऊपर बैठा है। अब उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और ये पेड़ पे क्यों चढ़े हो? अब उसने क्या बताया, क्या बताऊं मेरी कर्म कहानी। एक गुरु के पास गया, उसको पूछा कि मुझे झटपट मोक्ष चाहिए, तो क्या बताया तुम्हारे गुरु ने? यही, इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ो और वहां से कूदो। फिर कूदते क्यों नहीं हो? अब कूदूंगा तो मेरे हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, जान भी जा सकती है, तो ये कोई मोक्ष है? चोर ने संतों के वचन पे विश्वास किया। चोर था मगर विश्वास का पक्का था। उसने कहा, सच में बताओ, ये ज्ञान तुमको किसी संत ने दिया है?
उसने कहा हाँ। तो देखो भाई, मैं एक चोर हूँ और जिंदगी भर तुमको काम करना नहीं पड़े, इतने धन है, सोना है, रुपया है, ये तुम ले लो और तुम्हारा गुरु मंत्र मुझे दे दो। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कौन जान जोखिम में डालेगा, कौन हाथ पर तुड़वाएगा, और ऊपर से इतना धन मिल रहा है। खुशी खुशी उसने वो धन की पोटली ले ली और इसको कह दिया कि ले ले भाई गुरु मंत्र मेरा, तू कूद जा। अब चोर कूद गया, कोई नीचे पुलिस वाले आ गए, सुबह से दौड़ा तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के हम थक गए हैं, चलो थाने। उसने कहा क्यों? अरे भाई तुम्हारी तो पीछे हम दौड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तुम हाथ आए हो। उसने कहा साहब मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे उसके पास कुछ था क्या? उसने कहा हाँ, धन की पोटली थी, मेरे पास कहाँ है? जब मुद्दे माल नहीं है तो मैं चोर कैसे? आप इस गरीब को जेल में डाल दोगे, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। अब बड़ा साहब था, उसने इशारा किया इसके पास तो कोई है नहीं, जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं हो सकता है वो दूसरा कोई होगा, इसको छोड़ दो। मगर सिपाही ने कहा साहब हम इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, हमने देखा है कि इसको ऊपर पेड़ पे चढ़ते हुए और यही नीचे कूदा है। मगर साहब ने कहा इसके पास मुद्दा नहीं है, कोई माल मुद्दा नहीं, इसको छोड़ दो। फिर उस चोर को पूछा भाई तुमको हमने चढ़ते हुए देखा है, तो तुम्हारे पास वो धन की पोटली कहाँ गई? उसने कहा साहब मैं फिर भी कह रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो ऊपर बैठा है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो ऊपर बैठा है। एक सिपाही जाके देखा साहब ऊपर बैठा है, उसके बाद धन की पोटली भी है, अरे पकड़ो उसको, उतराओ नीचे। गुरु के वचनों का पालन करने वाला बच गया और जिसके अंदर दुबदिया आ गई वो बंधन में आ गया। ये मत समझना कि हम रामसनी बन गए तो सारा काम हमारा हो जाएगा। आपको इस दुबदिया रूपी डायन को छोड़ना है, दुबदिया को मिटाना है, मन को एक तरफ लगाना है। इसके लिए सत्संग बहुत ही प्रभावी माध्यम है। महाराज ने कहा है संता की संगत करे जूं त्यों करके आए, तो भक्ति सुखराम कहे जद तद उपजे आए। जूं त्यों समझते हो? आपकी स्थिति नहीं है आने की, मगर आपने समय में से समय निकाल के सारे काम को बाजू करके जैसा जमता है वैसा, बस तो बस, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल, जैसे भी हो आप जाके सत्संग को अटेंड कर रहे हो, संतों की संग कर रहे हो, कितनी भी तकलीफ सह के तो काम होगा। तो सत्संग बहुत ही सुलभ माध्यम है जीव को जगाने का। तो ये सत्संग से ही हम माया से अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने वेदों के इस अष्टांग योग की सत्संग जगत में करी है। कब करी है हमें पता नहीं चलता। जीवन से मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें नामदान ये भी तो 16 संस्कार में आता है। मूंज करते हैं ब्राह्मणों में, वो भी 16 संस्कार में आता है। शादी होती है वो भी 16 संस्कार में आता है। शादी होती है तब वैदिक मंत्र से शादी होती है, ये भी 16 संस्कार में आता है। मृत्यु के बाद 12वां 13वां करते हैं, ये भी 16 संस्कार में आता है। मृत्यु को, मृत शरीर को जलाते हैं, ये भी 16 संस्कार में आता है। महाराज कहते हैं
जुग का स्वाद बाद सब छोड़ा, जुग का स्वाद बाद सब छोड़ा, आशा न राखी काई में, आशा न राखी काई में, सतगुरु साच। जुग का स्वाद बाद सब छाड़ा, आशा न राखी काई बे, निसदीन तापस हे सिर ऊपर, निसदीन तापस हे सिर ऊपर, चित मन लातर जाई में, चित मन लातर जाई में। देखो, जगत का स्वाद बाद सब छाड़ा। जगत में क्या स्वाद है? जगत में विषय सुखों का ही स्वाद है। इसी के लिए ये जीव फंसा है। न विषय सुख मिलने की आशा रखी और प्रेजेंट मिलने वाले सुख को त्याग दिया, फिर भी मैं अटक रहा हूं। निस्दिन ताप सहे सिर ऊपर। कौन सी ताप? ये जगत की ताप, ये बंधन की ताप। क्योंकि हम तो कूद गए भक्ति में, मगर हमारे साथ जो हमारे परिवार के हैं, क्या वो कूदे? वो तो सब अपना अपना सुख हमसे मांगते हैं। वो हमको इतनी आसानी से ये भक्ति में कूदने नहीं देते। ये बहुत बड़ी ताप हमारे सिर पे ऊपर रहती है। पति पत्नी